नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। दर्शकों, मेरी आवाज में आपको थोड़ा सा फर्क दिखाई दे रहा होगा, इसको सहन कीजिएगा, मौसम का बदलाव है। आज हम बात करेंगे कांग्रेसी इकोसिस्टम पर। आप सबको याद होगा कि 18वीं लोकसभा में जब पहली बार, यानी इस लोकसभा में पहली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर, तो उन्होंने एक बात कही थी कि इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। तो क्या कोई इकोसिस्टम है जिसको प्रधानमंत्री तक उसका जिक्र कर रहे थे? जी हाँ, हरियाणा चुनाव और साक्षी मलिक या पूरा ये पहलवान का मुद्दा अगर हम उठा लें, तो आप देखेंगे कि साक्षी मलिक की हालिया अभी उनकी जीवनी आई है, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई, और उस बहाने एक बार साक्षी मलिक चर्चा में है। जरा साक्षी मलिक से ही शुरू करें। तो हरियाणा चुनाव के बहाने ही कांग्रेस ने अपना जो एक पॉलिटिकल एजेंडा खड़ा किया, उसके कुछ किरदारों की पहचान करते हैं। साक्षी मलिक, मैंने नाम ले लिया। उन्होंने खुलासा कर दिया कि हाँ, कांग्रेस ने मुझे पिछले लोकसभा चुनाव में मथुरा से लोकसभा सीट हेमा मालिनी के सामने ऑफर की थी। विनेश फोगाट का नाम लें, वो तो कांग्रेस के विधायक हैं। बजरंग पूनिया उनके साथ कांग्रेस के प्रचारक और कांग्रेस के एक संगठन के नेता हो चुके हैं। एक चढ़ूनी नाम के किसान किरदार की बात कर लिया जाए, उन्होंने हरियाणा चुनाव हारने के बाद यह खुलासा कर दिया कि हमने तो पूरा माहौल कांग्रेस के लिए बना दिया था। अब आते हैं, खिलाड़ी हो गए, किसान हो गए। अब जरा एनजीओ कर्मी की तरफ चलिए। योगेंद्र यादव, सलीम महाराष्ट्र में पिट गए, कांग्रेस का माहौल बनाने गए थे, वहां उनको जनता ने खोल दिया उनका पोल। सर बाबा रामदास जी, पहलवानों के पिछले 1 डेढ़ 2 साल के इस पूरे आंदोलन को संभवतः पूरे भारत में, और संभवतः नहीं, मेरा दावा है कि पूरे भारत में आप अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो पहले दिन से इस पूरे आंदोलन को आपने कांग्रेसी पॉलिटिकल तमाशा कहा। वो बात अब सच साबित हो रही है। और आज मैं अपनी टीम से कहूंगा, दर्शकों, जो पुराने दर्शक है वो जानते हैं, जो नए लोग जुड़े हैं, आज अपनी टीम से कहूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे और बाबा रामदास जी के इस पूरे पहलवान आंदोलन को ले गए सारे सीरीज वीडियो आपको मिलेंगे, देखिएगा जी। बाबा जी, आपने तो पहले दिन इस डीएनए की पहचान कर ली कि सबके पीछे कांग्रेस है, और अब खुद एक एक किरदारों के नकाब उतर रहे हैं, चाहे वो पहलवान हो, चाहे किसान हो, चाहे एनजीओ कर्मी हो। बाबा जी। देखिए, आपने सही कहा। मैंने डे 1 से कहना शुरू कर दिया था कि ये कांग्रेस की कठपुतली बन चुके हैं, पहला। और दूसरा, मैंने पहले ही दिन ये घोषणा कर दी थी कि ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद की लड़ाई है, और उसको अपनी बायोग्राफी में, उसको ऑटोबायोग्राफी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि वो साक्षी ने स्वयं लिखी नहीं है, वो डिक्टेट की है, उन्होंने कहानी सुनाई, और वो सेल्वराज जैसे कुछ कोई पत्रकार हैं, उन्होंने लिखी है वो पुस्तक। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमें बबीता फोगाट और तीरथ राणा एक एंटरप्रेन्योर हैं और भाजपा के एक जिला अध्यक्ष थे उधर सोनीपत साइड के, कहीं शायद गोहाना के या गन्नौर के, ऐसे कहीं के। उन्होंने जो है ये एक षड्यंत्र रचा था जिसमें कुछ भाजपा के नेता भी शामिल थे, बड़े नेता। ये खेल संघों पे कब्जे की लड़ाई है, और ऐसे ही एक खेल संघ पे कब्जे की लड़ाई दीपेंद्र हुड्डा भी बहुत लंबे समय से, 10 साल तक जो है वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। परंतु इसको जाट अस्मिता की लड़ाई बना के पेश किया गया, और ये हम पहले दिन से, मैं तो कहता आ रहा हूं कि ये कुश्ती संघ पे कब्जे की लड़ाई है, और इसको मारी बेट्टी, जाट की बेट्टी, खाप की बेट्टी, हरियाणा की बेट्टी कह के जो प्रचारित किया गया, और एक भावनात्मक मुद्दे के रूप में जो है इसको पेश किया गया। चलिए, वो सबने देखा, वो तो पुरानी बात हो गई। आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि साहब ये हमको तो
कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद का लालच देके धरने पे बैठाया। और ये भी उन्होंने बोला है कि हम तो तैयार ही नहीं थे, हम तो सिर्फ 2 घंटे के लिए धरना दिए थे, 11 बजे धरने पे बैठेंगे, 1 बजे तक सुनवाई हो जाएगी। मतलब इससे तेज सिर्फ कागजों में मैगी बन सकती है, जो कि फैक्ट ये है कि वो भी 2 मिनट में नहीं बनती, उसमें भी 10 मिनट लगता है। तो ये मैगी से भी तेज कुश्ती संघ के अध्यक्ष बन रही थी ये गिरोह। अच्छा, उसके बाद ये जो साक्षी मलिक को मथुरा के में हेमा मालिनी के खिलाफ वोट टिकट देने की बात थी, ये मुझे कोरी लफाजी लगती है। अगर दे भी देती तो क्या उखाड़ लेती है, सबको पता है। और उसके बाद जब ये हुड्डा इस षड्यंत्र में पूरी तरह खुल के सामने आ गए, पहले पीछे पीछे थे, पहले बड़े दबे छुपे थे, तो सब फिर इसमें शामिल किया इन्होंने राहुल गांधी एंड प्रियंका जिज्जी को। अब कल की लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको बता दूं, अभी शायद ब्रेक, ये आपके चैनल पे हम इस न्यूज को ब्रेक कर रहे हैं, हालांकि मैंने सुबह अपने चैनल पे भी एक वीडियो बनाई है। गद्दार जो होता है ना सर, वो गद्दारी करने से, बिच्छू बिच्छू डंक मारने से बाज नहीं आता ना, गद्दार भी गद्दारी से बाज नहीं आता। कल इस गिरोह ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी गद्दारी कर दी है। कल किसान कांग्रेस के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया है बजरंग पूनिया ने दिल्ली में। उस पद ग्रहण समारोह में मंच पे कौन कौन थे? बजरंग पूनिया खुद थे, वो तो उनको तो भाई पद ही मिल रहा था। एमएलए साहिबा थी विनेश फोगाट जी, उसके बाद थी शैलजा जी, उसके बाद थे वीरेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिनके बेटे विजेंद्र सिंह जो है वो 36 वोट से हार गए ये चुनाव। इसके साथ थे सुखपाल खैरा साहब, पंजाब वाले भोलत के जो है विधायक हैं। कहने का मतलब दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा गुट को छोड़कर ये धरना जीवियों का गद्दार गैंग अब शैलजा गुट में शामिल हो गया। ये कल की डेवलपमेंट बता रहा हूं दिल्ली की मैं आपको। परसों की डेवलपमेंट ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए कांग्रेस में जो खींचतान चल रही है, उसमें ऐसा बताया जाता है कि 38 में से 30 विधायक हुड्डा के साथ थे और हुड्डा कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष भी हमारा होगा और प्रदेश अध्यक्ष भी हमारा होगा कांग्रेस का, जिसके लिए हाईकमांड बिल्कुल तैयार नहीं है। और हाईकमांड ने यह तय कर लिया है कि अब हुड्डा को निपटा देना है, इनकी ब्लैकमेलिंग बहुत हो गई और ये फोका फायर है ना, फुस कारतूस निकले हैं हरियाणा में। तो सब कुछ विधायक बीच में मीटिंग छोड़ के चले गए थे, उनमें एक एमएलए साहिबा भी हमारी वाली भी थी, विनेश फोगाट। तो परसों ये अधूरी मीटिंग छोड़ के बीच में छोड़ से उठ के आ गई थी, जो भी कहीं से फोन गया होगा, और कल जाके शैलजा गुट में शामिल हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हवा का रुख देख लिया कि अब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का पद भी हुड्डा परिवार को नहीं मिलने जा रहा है। So this is the latest development in हरियाणा। बाबा जी, दर्शक देखेंगे, और मुझे तो खैर रेशा रेशा याद है। मुझे लगता है प्रारब्ध के इस मंच पर जब ये चटका था पूरा पहलवानी आंदोलन, पहलवान आंदोलन, तो नागा करके मेरे ख्याल से नहीं, रोज एक वीडियो हम और आप करते थे। 100 से आपके ज्यादा यहाँ भी लगातार हुआ, 100 से ज्यादा वीडियो प्रारब्ध पे होगा। अब मैंने अभी आपको कहा कि आप रेशा रेशा पहले दिन से सही पहचानते थे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक चीज आपने नहीं पहचाना, या आप एक जगह गलत साबित हो गए। आप ज्यादातर बार ये कहते रहते कि दरअसल ये पहलवान बेचारे ना राजनीति से पैदल हैं, इनके पास पॉलिटिकल समझ नहीं है।
अब जिस तरीके से ये एमएलए साहिबा हरकत कर रही हैं, चाहे बजरंग पूनिया हरकत कर रहे हैं, ये तो सर धूर्त श्रेणी के जो स्मार्ट नेता होते हैं, जो हवा का रुख दन्न से पहचानते हैं, ये तो सब बेहद राजनीतिक निकले, या ये पॉलिटिकल समझ इस नेतागिरी के दौरान आ गई इनके अंदर, ये 1.5-2 साल, क्योंकि इन्होंने आंदोलन तो किया नहीं, इन्होंने तो नेतागिरी की है। सर ये धुरताई है, ये राजनीतिक पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है, ये धुरताई है, ये मतलब गद्दारी है खून में, वफादारी नाम की चीज है ये नहीं है। अरे बोल देते कि अरे भाई हमको राजनीति में लाने वाले हुड्डा साहब हैं, दीपेंद्र भाई है, और दीपेंद्र भाई को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए आप, हारी हुई पार्टी के एमएलए की क्या औकात होती है? कुछ नहीं सर, 2 कौड़ी, मैं साफ कहता हूं। थानेदार भी नहीं सुनता है, बल्कि जो उस हलके का जो हारा हुआ एमएलए होता है ना, उसकी ज्यादा चलती है सरकार अगर उसकी है तो। हाँ, अगर सरकार उसकी है, सरकार उसकी है तो हारे हुए एमएलए की ज्यादा चलती है। तो इनको एक बात बताइए, मिलना क्या है? और आज के जमाने में, पहले तो एमएलए जो है वो जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता था, एलईडी फंड जिसको बोलते थे, उसमें कांग्रेस में 40% का रेट चलता था, सीधे सीधे 40% कमीशन। अब तो वो भी नहीं रहा। आप बताइए ना, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग उद्योग खट्टर साहब खत्म कर ही गए थे, ठेका पट्टा कुछ मिलना ही नहीं है। तो सिवाय लात जूता खाने के और चाटो रहन सुनने के और किसी की तेरही बरही हैप्पी बर्थडे और फीता काटने के, आज के विधायक को काम क्या है? आप मुझे बताइए। विकास सर एक चीज परियोजना और, नहीं है, लानी नहीं है, जहां जाना है वहां पब्लिक से सिर्फ शिकायत सुनना है, अपने सर घेर एक चीज घर और, है। एक चीज और सर, पहले सेलिब्रिटी थी, बेटी थी, मेडल वाली बेटी थी, अब विधायिका हैं। किसी के न्योते में जाना है तो नेक देना है, न्योता देना पड़ेगा। किसी के मरनी करनी में जाना है तो वहां भी पैसा देना है। विधायिका है भाई, नेताजी भी हैं। तो ये तो उल्टा हो गया सर खेल। बहरहाल, एक चीज की तरफ और ले चलूंगा, ये रहा पूरा जो हमने बात शुरू की कि कांग्रेसी इकोसिस्टम किस तरीके से, और हरियाणा सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि हरियाणा की जनता ने बहुत तगड़ा जवाब दिया, पूरे देश को मैसेज दिया, और देश के असर देश से बाहर भी मैसेज दिया। किसान एक दूसरा किरदार, वो जी चढ़ूनी ने कह दिया था, हमने तो पूरा माहौल बना दिया था। वो होता क्या है ना सर, हम, पता है आपको, मैं कल्चरल बैकग्राउंड से आता हूं, कल्चरल एक्टिविस्ट हूं सर। जब मेन सेलिब्रिटी का नाच गाना होता है ना जहां पे, तो उससे पहले माहौल बनाया जाता है, और उसको फिलर्स बोलते हैं। तो स्थानीय कलाकार जो है उनको मौका दिया जाता है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी के आने से पहले उनकी ऑर्केस्ट्रा, यानी उनका जो पूरा म्यूजिक दल होता है, उसमें सपना होता है ना कि साहब लता मंगेशकर के साथ जो संगत करते हैं, उनके साथ अगर किसी लोकल कलाकार को गाने का मौका मिले, तो लोकल कलाकार जो अच्छे खासे होते हैं, बी हाई आर्टिस्ट होते हैं, वो भागे भागे आते हैं, सिफारिश करवाते हैं कि एक गाना हमसे भी गवा लीजिए। तो वो माहौल बनाते हैं मेन सेलिब्रिटी के आने से पहले। चौड़ूनी ने तो कह दिया किसान आंदोलन की, हम तो घुघरू बांध के और कांग्रेस के लिए नाच रहे थे कि फिर हुड्डा जी आएंगे, राहुल जी आएंगे, और देर रागणी देर रागणी देर रागणी करके चुनाव जीत जाएंगे। फिर बॉर्डर खुलेगा और ट्रैक्टर, और इधर इधर से ताक रहे थे राकेश टिकैत जैसे लोग कि एक घुघरू मेरा भी, मैं भी इधर से आऊंगा। तो ये तो सब विधवा हो गई सर, नगर बधुएं किसान के नाम की। सर इतना ही नहीं, आप पिछले चुनाव में याद कीजिए, जब ये सलीम योगेंद्र यादव ने भी ठीक ऐसा ही बयान दिया था कि हमने तो माहौल बना दिया था, अखिलेश यादव भुना नहीं पाए, हमने तो माहौल बना दिया था, कांग्रेस भुना नहीं पाई। तो ये सब तो अखिलेश और राहुल गांधी की सुपारी लेके हैं। और खेती किसानी, बेचारे निरीह किसान
के हकों पर, हितों पर कुठाराघात कर रहे थे सब, और उनके उनके हितों की राजनीति कर रहे थे, और उनको धोखा देके सिर्फ कांग्रेस के लिए माहौल बना रहे थे। तो सर बात ये ना कि गद्दारी इस कबाल का, इस गिरोह का सबसे पुराना ट्रेट है। इसमें ये पूरा हमारा पहलवानी गिरोह जो है ये, अच्छा एक बात बताऊं सर, इनको टिश्यू पेपर से भी बदतर तरीके से इस्तेमाल किया है कांग्रेस ने। जैसे पहुंच के फेंक दिया जाता है ना, फिर उसको कोई जो है लकड़ी से भी छूना नहीं चाहता। मैं आपको बताऊं, इन दोनों को इस्तेमाल करके भाई कोशिश क्या थी आपको मालूम है? पहलवानी मुद्दा, अगर आप पूरी हरियाणा के चुनाव की पूरी कवरेज देखें तो 3 ही मुद्दों पर पूरा दारोमदार था। किसान, पहलवान, जवान। किसानी मुद्दा बहुत बुरी तरह पिटा। जवान का मुद्दा तो मुद्दा ही था ही नहीं, ये जबरदस्ती बनाया जा रहा था। पर पहलवान वाकई मुद्दा थे, और इनको लगता था कि भाई हमारी बेटी, आपको याद होगा वो सतपाल मलिक ने तो यहां तक बयान दिया था जब पहली बार धरना हुआ था कि इन लड़कियों को राजस्थान चुनाव में घुमाया जाए, जहां जहां जाट बहुल क्षेत्र है वहां इनको घुमाया जाए, इनको एज ए विक्टिम पेश किया जाए कि ये देखो भाजपा का एक सांसद हमारी बेटियों के साथ इस तरह जो है अत्याचार कर रहा है, या वो दुनिया भर कर। तो सर इनको तो एज अ टूल, इनको और इनके साथ 1000 अन्य बेटियों को, भाई विनेश फोगाट ने क्या लगाया था? 1000 मतलब पूरी की पूरी टीम गई और नेता निकल के गई। दे यूज्ड हर एज अ टूल और फेल्ड मिजरेबली। सर अब बात है कि सर एक बात बताइए ना, अपने घर की बेटियों को आप सड़क पे उतार दें इस तरह, अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए, कुछ ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए। एक आदमी कह रहा है कि इसने मेरी बीवी की टी शर्ट उठाई, मैं बाहर बैठ के इंतजार कर रहा था। आप बताइए, बेहद आज उठाई, हाँ आज उठाई, अगले दिन फिर उठाई। आज मैं इसको लेके आया था, अगले दिन फिर मैं लेके आया, और इसने बता दिया था कि मेरी टी शर्ट उठाई, अगले दिन फिर मैं इसको लेके आया। ऐसी घिनौनी मतलब राजनीति, और भाजपा के एक सांसद को बदनाम करने के लिए, भाजपा को बदनाम करने के लिए। आप बताइए पिछले 2 सालों में कुछ भी, एक मिनट, कोई भी बहस होती थी तो सबसे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लिया जाता था, है ना? क्यों भाई? एक सेंगर का और एक ब्रजभूषण शरण सिंह का। ब्रजभूषण जी का, बिल्कुल। मतलब आप अपनी अपनी अच्छा यार, ब्रजभूषण शरण सिंह तो चलो वो तो नजला झेल गए, आप अपने प्रदेश की 1000 बेटियों को भी तो उनके साथ लांछित कर रहे थे। इससे ज्यादा घिनौनी आप मुझे बताइए। मैंने सर 75 साल के संसदीय इतिहास में अपने इस राजनीति का इतना घिनौना स्तर नहीं देखा जितना इस बार हरियाणा कांग्रेस ने दिखाया है। राजनीति की कोठा शैली का जो विभत्स, हाँ, अगर कोई उदाहरण हो सकता है तो वो था। और सर एक चीज इसी साक्षी मलिक ने जब अपनी वो सो कॉल्ड किताब लिखने के बाद जब इसने कुछ बाइट्स दिया है, कुछ इंटरव्यूज दिए हैं, तो इसने क्या कहा? इसने ये कहा ना कि बबीता फोगाट और ये क्यों दूसरे सज्जन, इन्होंने इनिशिएट किया था, परमिशन भी इन्होंने ही लिया था धरने का। ये तो ऑन द रिकॉर्ड है कि वहां लिखित परमिशन थी, बबीता फोगाट ने लिया, चलो ठीक है। साथ में इसने क्या कहा कि बबीता फोगाट ने केवल रेसलिंग फेडरेशन पर कब्जे के लिए, अध्यक्षी के लिए, यानी ब्रजभूषण शरण सिंह के
को रिप्लेस करने के लिए। दूसरा इसने क्या कहा, साक्षी मलिक ने, इसने ये कहा कि ये ट्रायल ना देना पड़े, फ्री एंट्री हो जाए, इसलिए विनेश और बजरंग ने ये ड्रामा किया था। तो इसका मतलब ये खुद एडमिट कर रहे हैं, कल इन्होंने खुल के एडमिट कर दिया कि वो सो कॉल्ड बेटियों के शोषण का और ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला तो कुछ था ही नहीं। ये तो साफ हो गया सर। अब तो कोर्ट को कम से कम इनको बुला के पूछ लेना चाहिए स्वतः संज्ञान लेके कि ये जो मुकदमा यहां पर अदालत का वक्त जाया कर रही हो, क्योंकि केस अभी भी चल रहा है। जी, अपनी पुस्तक द विटनेस में साक्षी मलिक ने फिर उस आरोप को दोहराया है कि मैं अलमाटी कजाकिस्तान में 2012 में गई थी जूनियर एशियन चैंपियनशिप में, तो ब्रजभूषण सिंह ने मुझे मॉलेस्ट किया। परंतु सच्चाई यह है कि उस मुकदमे में साक्षी मलिक के चार्जेस प्रेस नहीं किए गए हैं। साक्षी मलिक ने एक तरह से अपने कंप्लेंट वापस ले ली है, या कुछ भी कहिए, उस पे मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ किया था तो आपने क्यों, आपकी वकील ने बोला कि ठीक है मेरी कंप्लेनेंट के आरोपों पर मुकदमा चार्जेस फ्रेम न किए जाए। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल, ये साफ हो गया सर। ये सारी चीजें साफ हो गई। और एक चीज बताऊं सर, ये जो कूड़ा करकट, चाहे वो योगेंद्र सलीम यादव का हो, चाहे चढ़ूनी का हो, चाहे ये पूरा धरनेबाज जो पहलवान गंग है, ये जो पूरा कूड़ा करकट साफ हो रहा है, तो जैसे कहते हैं ना, फटा पोस्टर निकला हीरो, ये सारी कूड़े के नीचे अगर कुछ निकल के आ रहा है तो कांग्रेस के इकोसिस्टम के हाथ का पंजा, जो कि तरह तरह से कहीं फौजियों के नाम, कहीं किसानों के नाम, कहीं पहलवानों के नाम, कहीं एनजीओ बाजों के नाम, ये राजनीतिक एजेंडा चला रहा है। और इस जैसे लोग, आपने बहुत सही शब्द दिया है सर, टिश्यू पेपर हैं, पोंछ के फेंक दिए जा रहे हैं। और इनमें से कुछ के चेहरे तो अब जनता फेंक रही है। सलीम को वो दौड़ा लिया ना महाराष्ट्र में, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अब वो दिन आएगा कि जब इन्हें सड़कों पर लोग बेइज्जत करेंगे। और अब तो कम से कम शंभू बॉर्डर पर बैठे और पंजाब की बहती संस्कृति, खिलखिलाती हंसती संस्कृति को गंदा तालाब बना के सड़ाने के प्रयास में लगे हुए उन सो कॉल्ड किसान नेताओं को भी सोच लेना चाहिए। तो दर्शकों, ये है कांग्रेसी इकोसिस्टम। और इस तरीके से मवाद थोड़ा फट रहा है, मवाद बाहर आ रहा है, और वो सारी घिनौनी साजिश राहुल छाप कांग्रेस की निकल के बाहर आ रही है। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, खराब आवाज के लिए माफी, और हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।